أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। आज का ये मुबारक और पाकीज़ा प्रोग्राम ख़ातमुन नबीयीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और एक ऐसे फितने शकील बिन हनीफ और उसके फैलाए हुए मक्र के मुताल्लिक़ है। वक्त कम है, मैं सीधे अक़ीदे पर बात करना चाहता हूँ। चंद मिनट में हमको अपनी बात भी मुकम्मल करनी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत का सिलसिला आप पर ख़त्म फरमाया और आपको ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शर्फ और एज़ाज़ से सरफराज फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म नबूवत का ताज आपके सर पर सजाकर अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इसको अमली तौर पर अल्लाह ने क़यामत तक के हमारे सामने ज़ाहिर और बाहिर फरमा दिया। अब अगर कोई आपके बाद नबी होने का दावा करता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक वो झूठा और कज़्ज़ाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया कि अना ख़ातमुन नबीयीन, मैं नबियों के सिलसिले नबूवत को ख़त्म करने वाला हूँ। ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं आखिरी नबी हूँ। इसी तरह आज से 150-200 साल पहले इसी मुल्क की जमीन पर एक आदमी ने नबी होने का दावा किया था और उसका कहना यह था कि मैं नबी हूं, जिसकी बशारत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह सफ में, जिसको अल्लाह ने बयान किया, मिन बादी याति इस्मुहु अहमद, कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ये कहता है कि वो आखिरी नबी मैं हूँ। लेकिन इसमें नुक्ते और कमाल की बात यह है कि उसने सीधा नबी होने का दावा नहीं किया, बल्कि उसने पहले मेहदी होने का दावा किया। और उसके ऐसे दावे जिसके गंद और जिसकी बकवासात से उसकी किताबें भरी पड़ी हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने पहले नबी होने का दावा नहीं किया, बल्कि उसने पहले मेहदी होने का दावा किया। जब उसके दावे तरक्की करते करते आगे बढ़ने लगे तो वो ये कहने लगा कि मैं ही अहमद हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। कहने लगा मैं मेहदी हूं, मैं ईसा हूं। उसी के कबील से, उसी के नस्ल से, उसी के बचे हुए खमीर से इस जमाने में जिस आदमी ने मेहदी होने का दावा किया वो शकील बिन हनीफ है। और आप ये बात याद रखें, शकील बिन हनीफ अपने आप को मेहदी कहता है और एक अकीदा मसीह मऊद के बारे में कहता है कि मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत मेहदी कोई अलग शख्सियतों का नाम नहीं, बल्कि ये दोनों एक ही शख्स का नाम है। और हमारा अकीदा और हमारा मौक़िफ़ ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी है,
ये अलग शख्सियत है, ये अलग जात है, और हजरत मेहदी जो कुर्ब क़यामत में जाहिर होंगे ये अलग शख्सियत का नाम है। शकील बिन हनीफ कहता है कि नहीं, मैं ही मेहदी हूं, मैं ही ईसा हूं। मेरे भाइयों, उसके इस कहने से इतनी बड़ी इज्जत पड़ती है अल्लाह की ज़ात पर, रसूलुल्लाह की ज़ात पर, सहाबा की ज़ात पर, और दौरे नबूवत से लेकर आज तक अहले हक के इजमाई अकीदे और मसले पर कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इनके बारे में फरमाया, व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा अपनी कौम से, ए बनी इसराइल, तो अल्लाह कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे हैं, और ये कह रहा है कि मैं ही ईसा हूं। तो सबसे पहले यह अकीदा टकराता है कुरान करीम से, और जो अकीदा कुरान करीम से टकराए, जो मसला, जो सोच कुरान करीम से टकराए, वो मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुस्लिम नहीं हो सकता, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। अब ये कह रहा है कि मैं ही ईसा हूं, और ईसा के अब्बा का नाम नहीं, क्योंकि वाहिद शख्सियत और वाहिद हस्ती कायनात में अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बनाया, जिनको अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, और उनकी निस्बत माँ की तरफ की। कुरान करीम ने सैकड़ों मकामात पर ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया, ये ईसा मरियम के बेटे है, ईसा इब्ने मरियम। और शकील बिन हनीफ, इसका नाम शकील है, इसके अब्बा का नाम हनीफ है। बताओ, शकील बिन हनीफ पहले बात में कुरान करीम से टकरा रहा है या नहीं टकरा रहा है? तो सबसे पहली बात यह है कि जिसका अकीदा कुरान करीम से टकराए वो मुसलमान हो सकता है? चाहे दाढ़ी कितनी ही लंबी हो, जितने शकीली पकड़े गए, चाहे तुम्हारे अमरावती शहर में हो, चाहे बेंगलोर कर्नाटक में हो, चाहे धुलिया में हो, चाहे नासिक में हो, महाराष्ट्र हो या हिंदुस्तान की कोई रियासत हो, जहां शकीली पकड़े गए हैं, चाहे औरंगाबाद हो, उनकी दाढ़ियां हमसे बड़ी, उन पर निशानात सजदों के हमसे ज्यादा गहरे, और उनके पाजामे हमसे ज्यादा टखनों के ऊपर, उनके हाथों में तस्बीहां हमसे ज्यादा, वो सौम और सलात के हमसे ज्यादा पाबंद नजर आते हैं। मेरे भाइयों, हमारे सादा लोह मुसलमान उनसे धोखा खा जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये देखो कितने बड़े अल्लाह वाले हैं। हमारे यहां पर भारत रुए जमीन पर एक ऐसा मुल्क है, यहां पर अगर भीड़ इकट्ठी करनी हो तो मजहब के नाम पर जाहिलों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, कि झूठे नाम नेहाद मजहबी स्कॉलर बनकर, हालांकि इस्लाम जैसे मुझसे पहले हजरत मुफ्ती साहब ने पुरमग्ज़ बात की कि इस्लाम दायमी मजहब, आलमगीर मजहब है, यह पूरा निज़ाम हयात लेके आया है। यह कोई नमाज रोजा सिर्फ नमाज रोजे पर, यह नमाज रोजे के ऊपर सिमटा हुआ मजहब नहीं है, बल्कि यह तो आलमगीर मजहब है। आलमगीर उम्मती पर आलमगीर नबी लेकर आए हैं। तो हमारे मुसलमान सबसे ज्यादा निशानात सजदा को देखकर, तस्बीह करते हुए देखकर, पहले सफ में नमाज पढ़ते हुए देखकर, मेरे भाइयों, दौरे नबूवत का यह हाल था कि मुनाफिकीन भी पहले सफ के नमाजी थे। हालांकि अकीदे का सही होना जरूरी है। अगर अकीदा गलत है, दाढ़ी कितनी ही लंबी हो और सजदे का निशान कितना ही गहरा हो और सौम और सलात का कितना ही पाबंद हो, अगर उसका अकीदा सही नहीं तो मेरे भाइयों, कल मैदान क़यामत में दायमी जहन्नम का मदार अकीदे का बिगाड़ होगा, और दायमी जन्नत का मदार अकीदे का सुधार होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मेहदी के बारे में साफ साफ पता बता दिया। उसके बाद भी अगर ये उम्मत गुमराह होती है तो सुनो, शकील बिन हनीफ के मुतालिक दिल में अगर हमदर्दी पैदा हो सकती है तो उसका पहला जद पड़ता है कुरानी आयात पर, अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़ल मिनल्लाह वही पर, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम है। यही सोच और यही अकीदा अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, यही बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, यही बात अबू बकर सिद्दीक कहते थे, यही
यही बात उमर फारूक कहते थे, यही बात उस्मान गनी कहते थे, यही बात अली उल मुर्तजा कहते थे। सबको यह मालूम है, सहाबा का यही इल्म और सहाबा का यही अकीदा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मरियम है। शकील कहता है कि मेरा बाप हनीफ है, मुझे बताओ सबसे पहले इसका अकीदा अल्लाह की बात से टकरा रहा है नहीं टकरा रहा है? तो ये मुसलमान हो सकता है? नहीं। मेरी एक गुजारिश आप लोगों से ये है, सूरह नज्म में अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं वो वही बोलते हैं, वही बोलते हैं जो अल्लाह की तरफ से आप पर वही की जाती है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मेहदी आएंगे, अल महदीयु मिन इतरती, महदी मेरी नस्ल से होंगे, मिन वुल्दी फातिमा, और मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर दूं और आपको बताऊं, क्योंकि अगली कार्रवाइयां शुरू करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, उम्मे सलमा फरमाती हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा, नबी ने फरमाया जो मेहदी आएंगे वो मेरी नस्ल से होंगे। और कुरान कहता है कि नबी जो भी बोलते हैं अपनी तरफ से नहीं बोलते, अल्लाह के नबी के जबान से वही अल्फाज निकलते हैं जो अल्लाह कहलवाना चाहता है। अब मुझे बताओ, नबी क्या कह रहे हैं कि मेहदी मेरी नस्ल से होंगे और मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी नरीना औलाद बक़ैद हयात नहीं रह सकी आखिर तक। बचपन में ये सब इंतकाल कर गई, सारी नरीना औलादें आपकी बचपन में इंतकाल कर गई हैं। अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल को आपकी बेटी फातिमा से चलाया है। अब इब्न माजा की रिवायत में है कि वो जो मेहदी आएंगे वो हजरत फातिमा के नस्ल और खानदान से होंगे, वो हसनी और हुसैनी होंगे। मेरे भाइयों, नबी पता बता रहे हैं कि वो मेरी नस्ल से होंगे, और इसकी नस्ल शकील बिन हनीफ की, ये इसके बाप की औलाद, ये हनीफ के खानदान से, इसकी नस्ल का कोई अता पता नहीं, ये सादात में नहीं। और कमाल की बात यह है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद में रिवायत मौजूद है, नबी फरमाते हैं कि जब हजरत मेहदी से लोग बैत लेंगे, उनको अपना अमीर मानेंगे, तो ये कहां पर होगा ये सारा मामला? इसकी मंजर कशी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींची है और इसको बयान फरमाया है। ये हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान में सारे मुसलमान और अहले हक हजरत मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे। मुझे बताए, हमारे यहाँ पर जिसने मेहदी होने का दावा किया और जो कहता है कि मेहदी और ईसा दोनों एक है, जिसने कहा कि मैं ही मेहदी मैं ही ईसा हूँ, ये दरभंगा और बिहार का रहने वाला है। बिहार का एक शहर है दरभंगा, ये वहाँ का रहने वाला है, जिसके इलाके का नाम उस्मानपुर है। हमने सोशल मीडिया पर किताबों और पम्फलेट के जरिए इसके सारे तारुफ को पढ़ लिया है। उसके बाद भी अगर मुस्लिम नौजवान और हमारी ये आवाम उलमा से कटकर इन लोगों के दामे फरेब में आती हैं, तो इस बात को याद रखो, तुमने शकील को अहमियत दे दी अल्लाह के मुकाबले पर, तुमने शकील बिन हनीफ को अहमियत दे दी रसूलुल्लाह के मुकाबले पर, तुमने शकील बिन हनीफ को अहमियत दे दी सहाबा के मुकाबले पर, तुमने शकील बिन हनीफ को अहमियत दे दी ताबईन तबे ताबईन के मुकाबले पर, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के मुकाबले पर, फुक़हा इम्मा अरबा के मुकाबले पर। सबका मुत्तफ़क़ अक़ीदा और सबका यह मौक़िफ़ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ुर्ब क़यामत में आसमान से नाजिल होंगे और हजरत मेहदी जमीन से जाहिर होंगे। यह मुस्तकिल अकीदा है नुज़ूल ईसा ज़ुहूर मेहदी का। इस बदमाश ने, शकील बिन हनीफ ने दोनों अकीदों को मिलाकर यह कह दिया कि मैं ही ईसा मैं ही मेहदी। हालांकि मेरे भाइयों, हदीस में आता है फयंज़िलू फीकुम इब्नु मरियम, तुम्हारे दरमियान में इब्ने मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम मरियम का बेटा आसमान से नाजिल होगा। कई रिवायात में मौजूद है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिमश्क की जामा मस्जिद में दो फरिश्तों के कांधों पर हाथ डालकर, हाथ रखकर दिमश्क की जामा मस्जिद पे उतरेंगे और फजर का वक्त होगा। हजरत मेहदी 7 साल जाहिर होने के बाद जिंदा रहेंगे, पूरी जमीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे और फजर की नमाज के लिए इकामत पड़ी जा रही होंगी। इसी दरमियान में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखकर जमीन पर उतरेंगे और फिर
रिवायत में है कि हजरत मेहदी को मालूम पड़ेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम आ गए हैं। हजरत मेहदी का ज़ुहूर दुनिया में अदल व इंसाफ को कायम करने, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दज्जाल को कत्ल करने के लिए होगा। ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे फजर का वक्त होगा, दिमश्क की जामा मस्जिद, रिवायत में है कि हजरत मेहदी कहेंगे हजरत आप नमाज पढ़ाइए। आगे बढ़कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, ये इकामत आपके लिए कही गई है, आप नमाज पढ़ाइए। फरमाया कि हजरत मेहदी इमामत करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी इक्तिदा में बाजमात नमाज अदा करेंगे। हालांकि पूरी रिवायात को अगर आप सामने रखें तो ईसा अलैहिस्सलाम अलग हस्ती का नाम है और हजरत मेहदी अलग हस्ती का नाम है, लेकिन इन्होंने दोनों को खलत मलत कर दिया। कुरान करीम ने जिनके नाम को वाज़ेह तौर से बयान किया, आज उम्मत इन मोटे मोटे अकायद में इस वजह से बहकती है कि अपने उलमा से दूर है, अपने मसलक के उलमा और मुफ्तियान इकराम से दूर है। सारे लोगों के हाथों में मोबाइल है और हर आदमी अपने मसले का हल गूगल से, नेट से और चैट जीबी से हल कर रहा है, और हर आदमी इन आलात जदीदा से, जिसमें कई किस्म की खुराफात और कई ऐसे मसाइल उसके अंदर अपलोड किए हुए हैं कि अगर हम कुछ मांगो कुछ तो निकलता कुछ, और हदीस के सही और ज़ईफ होने में ये हमको फ़र्क करके नहीं दे सकते, ये तो हमारे उलमा कराम ही कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इस वक्त में फितनों से अगर बचना है और अपने आने वाली नस्ल को इन फितनों से बचाना है तो सबसे पहले अपने बच्चों को मकातिब से जोड़ो, बड़े लोग तालीम बालिगान और अपने उलमा से जुड़े, और मुस्तकिल अपने मसाजिद में अकाइद की मजलिसें कायम की जाए। क्या ये खूब कहा है कि क़यामत की छोटी अलामतों में से एक अलामत यह भी है कि हमारे मस्जिदों के मेंबरों से अकाइद पर बात करना बंद कर दिया जाएगा। हम फ़ज़ाइल पर बात करते हैं, बहुत हो गया, मसाइल पर बात करते हैं, थोड़ा आगे चले जाओ दलाइल पे बात करते हैं, अकाइद पे हमारे यहाँ पर बात नहीं की जाती। मुझसे पहले मौलाना ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि कई ऐसे एतराज़ात हैं जो हमारे दरमियान में फैलाकर हमारी नौजवान बेटियों और बेटों को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लाम के मुताल्लिक शक व शुबा में डाला जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे मेंबरों से हमारे उलमा ने अकाइद पर बोलना बंद कर दिया। हमारी मस्जिदों में जुमे के खिताबात में अकाइद पर बात होनी चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम का मसला क्या है, हजरत मेहदी का मसला क्या है, खुरूज दाब्बा का मसला क्या है, दज्जाल और याजूज माजूज का मसला क्या है। इसी वजह से इथीज़म नास्तिकों ने इतना सर उठाया है। केरला की सरजमीन से एक तहरीक उठी और उन्होंने एक्स मुस्लिम के नाम से एक ग्रुप और एक प्लेटफॉर्म बनाया है, और पूरी दुनिया के नौजवान और पूरे मुसलमानों के दिलों में शुकूक व शुबात पैदा कर रहे हैं। हम हजरत ही के इलाके में बड़ौदा गुजरात गए थे, जो हमारे मेज़बान थे उन्होंने 500 से ज़्यादा मुस्लिम लड़के और लड़कियों की लिस्ट हमारे पास ला कर दी। कहने लगे ये मुसलमान घरों के बच्चियाँ और बच्चे हैं। फरमाए 500 के 500 साइंस पढ़कर मुर्तद हो चुके हैं, और सब ये कह रहे हैं अल्लाह है तो इसका सबूत दो। बात यहां से शुरू हो रही है। हम अभी मेहदी के सही और गलत होने पे पड़े हुए, ये लोग इतने आगे बढ़ गए कि अल्लाह के वजूद का इनकार कर बैठे हैं, और उन्होंने कहा ये सब मुसलमान बच्चों और बच्चियों के नाम हैं। उन्होंने पूरी लिस्ट दिखाई। मेरे भाइयों, इसकी वजह क्या है कि हमारे मेंबरों, हमारे मदरसों, हमारे मकतबों में अकाइद पर दलाइल और अकाइद की पुख्तगी की कोई मेहनत नहीं है, और हम गैर क्या मुतमईन होते, हमारे ही नौजवान मुतमईन नहीं है। इसलिए पूरा मजमा नियत करें इंशाअल्लाह कि हम सारे के सारे अपने उलमा से जुड़ेंगे, अकाइद के बाब में मेहनत करेंगे, और इसकी आसान तरतीब है। अल्लाह ने आपको मालदार बनाया, आप ऐसी इल्मी अकेडमियाँ कायम करें, यहाँ पर लाइब्रेरियाँ कायम करें, उसमें अहले हक की किताबें लाएं, ऐसे वर्कशॉप चलाए जाए, ऐसे तरबियती कैंप चलाए जाए जिसमें अकाइद की दुरुस्तगी और अकाइद को पढ़ने पढ़ाने का निज़ाम हो। वरना याद रखना, मसाइल और फ़ज़ाइल में हम अगर अटक कर रह गए, कल मैदान क़यामत का मसला अकाइद की दुरुस्तगी पर ही होगा। जिसके अमाल बिगड़े हुए हैं लेकिन उसका अकीदा दुरुस्त था, तो आज नहीं तो कल, कुछ ज़माने के बाद दायमी जन्नत का फैसला कर दिया जाएगा। लेकिन एक बंदे के अमाल सही थे लेकिन अकीदा बिगड़ा हुआ था, तो उसके लिए
दायमी जहन्नम का फैसला होगा। कल मैदान क़यामत में सही अकीदे पर हमेशा की जन्नत और गलत अकीदे पर हमेशा की जहन्नम होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अकायद को समझने, उसको पढ़ने और अपने अकीदे की पुख्तगी की मेहनत करने की तौफीक अता फरमाएँ। और अल्लाह ताला इस प्रोग्राम करने वालों को कबूल फरमाएँ। जिसने जिस लाइन से मेहनत की, खुसूसियत के साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद साकिब साहब, इन्होंने माशाअल्लाह बहुत मेहनत की और इसके अंदर ये ऐसा बज़्म सजाई है। और आज हम देख रहे हैं कोशिशें कर कर, ये किसके लिए? ये आपके बच्चों के लिए। इसलिए हर मौके पर इनकी हिम्मत अफजाई करते रहे। और जैसे मौलाना ने कहा कि उनके मकतब का निज़ाम और मकतब के जगह का मसला, तो ये भी आप लोगों के कंधों पर एक जिम्मेदारी है कि जब वो आपकी नस्लों के लिए इतनी फ़िक्र कर रहे हैं तो आप उनके लिए पढ़ने पढ़ाने के ठिकाने का एक ऐसा नज़म कर ले जो हमारे लिए सदक़े जारिया बने। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता।